दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एक गांव की है, जिस गांव में एक पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी, जिनका जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है, क्योंकि जो उनका पति होता है उस औरत का आदमी जो होता है वो एक छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर का खर्चा चला रहा होता है। लेकिन इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही होती है। एक दिन जाने क्या हुआ कि उन पति पत्नियों में इतनी लड़ाई झगड़े हो गए कि वो पत्नी अपनी बच्ची को लेकर दिल्ली आ गई और फिर वो कभी लौटकर अपने पति के पास नहीं गई और ना ही उसका पति कभी अपनी पत्नी से मिलने की चाह में दिल्ली गया, जहां उसकी पत्नी एक किराए का कमरा लेकर रहना शुरू कर देती है और वहीं की फैक्ट्रियों में छोटा मोटा काम करके अपने जीवन को पालने लगती है। वो अपनी बच्ची को पालना जब शुरू करती है तो वो फैक्ट्रियों में कुछ ना कुछ काम किया करती थी। जिस मकान मालिक के यहाँ वो औरत रहा करती थी उसकी बेटी उसके साथ जरूर खेला करती थी, लेकिन एक सुबह उस मकान मालिक की बेटी उसके साथ खेलने नहीं गई। तो फिर उसने देखा कि सुबह सुबह से शाम हो गई और उसके रूम का दरवाजा नहीं खुला है। तो मकान मालकिन उसके रूम में देखने गई तो देखती है कि उसके रूम में वो लेटी हुई है। उसने कई सारी आवाजें दी लेकिन वो नहीं उठी और इधर उधर देखा तो उसकी बच्ची भी कहीं नजर नहीं आती है। तो मकान मालकिन वहां पास के थाने में इस बात की जानकारी देती है तो तुरंत वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब इस मामले की छानबीन करती है तो पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता और पुलिस उस मकान मालकिन से पूछताछ शुरू करती है और उस औरत की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस उसकी बच्ची की तलाश करने लगती है। लेकिन पुलिस को भी उसकी बच्ची की कहीं जानकारी नहीं मिलती। तो पुलिस उस मकान मालकिन से पूछताछ करती है तो मकान मालकिन कहती है कि सर, मुझे इस औरत के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये औरत शादीशुदा है और इसका पति कभी इससे मिलने यहाँ नहीं आया है। और पुलिस उससे आगे पूछती है कि आखिर उसका पति यहाँ इससे नहीं मिलने आता था तो कोई तो इससे मिलने आया होगा जिससे इसके संपर्क रहे होंगे। तो मकान मालकिन कहती है कि सर, हमारे पास का एक लड़का इनसे अक्सर मिलने आया जाया करता था और वो इन्हीं के साथ काम पर फैक्ट्रियों में भी जाया करती थी। इस बात को सुनकर पुलिस को थोड़ा शक उस लड़के के ऊपर जाता है। तो पुलिस करती तो क्या करती, क्योंकि उस लड़के के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है। तो पुलिस तब तक इंतजार करती है और उसकी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। तो फिर पुलिस उसमें देखती है कि उसकी किसी ने गला दबाकर हत्या की होती है, जिसको लेकर पुलिस को यह तो पता चल जाता है कि ये कोई आत्महत्या नहीं है, जरूर ही इसकी किसी ने हत्या की है। इस बात पर पुलिस उसके फोन नंबर का सीडीआर निकालती है तो उसमें उसी लड़के का नंबर मिल जाता है जिससे उस महिला से घंटों बात हुई होती है। जिस बात को लेकर पुलिस उस मकान मालकिन से उस लड़के का पता लेकर उस लड़के को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और लेकर उसे थाने आती है और उससे पूछताछ करती है। वो लड़का कहता है कि सर, मैंने इसका कत्ल नहीं किया है, मैं इसे जरूर जानता था, इसके पास आया जाया करता था, लेकिन मैंने इसका कत्ल नहीं किया है। इस बात को लेकर पुलिस को थोड़ा डाउट होता है तो पुलिस पूरी सख्ती के साथ पेश आती है तो वो अपना जुल्म कबूल कर लेता है। और जब ये लड़का उसके मौत की कहानी सुनाता है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़का जब पुलिस वालों को उसकी मौत की कहानी सुनाता है तो बताता है कि सर, हम दोनों पास पास के रूम में रहा करते थे और एक फैक्ट्री में दोनों एक साथ काम करने जाया करते थे, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे धीरे धीरे हम दोनों में लव अफेयर शुरू हो गया। जब दोनों में लव अफेयर शुरू हो गया तो दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। जब सर नज़दीकियां बढ़ जाती हैं तो मैं उस लड़की से, उस औरत से शादी के लिए कहता हूँ तो वो भी हाँ कर देती है। लेकिन जब मैं अक्सर ड्यूटी से वापस आया करता था तो लगता था कि वो औरत किसी और के साथ लव अफेयर कर रही है। मुझे इस बात का शक था,
लेकिन मैंने उससे पूछने की पूरी कोशिश की तो उसने मना कर रखा था। लेकिन मेरे अंदर शक पैदा हो चुका था, इसलिए मैंने अपने जानने पहचानने वाले लोगों को उसके पीछे लगा दिया जिससे हमें पूरी जानकारी मिल सके। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन मेरे जानने पहचानने वाले ने बताया कि इसका किसी दूसरे के साथ लव अफेयर है। और इस बात की जानकारी जब मैंने उससे दबाव के साथ पूछी तो उसने भी बता दिया कि मैं तुम्हारे शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। इस बात को लेकर मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि सर मेरा दिमाग चकरा गया, और उसी की सॉल से मैंने उसका सिर इस तरीके से मुंह को दबोच रखा था कि जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई तब तक मैं उस सॉल को ऐंचता रहा, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब उस औरत की मौत हो जाती है सर, तो मैं उसके रूम को वहीं अपने बाहर से ताला लगाकर और उसकी बेटी को लेकर निकल आता हूँ। जब पुलिस उसकी बेटी के बारे में जानकारी करती है तो वो बता देता है कि ऐसे ऐसे वो लड़की वहाँ है। वहाँ से पुलिस उस लड़की को अपनी हिरासत में लेती है और उस लड़की को उसकी नानी के हवाले कर देती है, और उस लड़के को धारा 302 के तहत जेल में बंद कर देती है। तो दोस्तों देखिए कैसे दिल दहला देने वाली इस घटना में कैसे एक अकेले व्यक्ति ने इस मौत को घटना को अंजाम दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।